वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी खारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में हालिया पेशरफ्त पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाही दी। भारत के बढ़ते हुए इश्तियाल अंगेज़ रवैये को इंतहाई मायूस कुन और तशवीशनाक करार दिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत की इश्तियाल अंगेज़ी अफगान सरजमीन से अस्करियत पसंद ग्रुपों को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों से तवज्जो हटाने का काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफ़ाफ़, काबिल एतमाद और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का अहाता। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिंतास माहदे में भी फ़रीक के लिए यकतरफ़ा तौर पर दस्तबरदार होने की कोई शक नहीं रखी गई है। पानी पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों के लिए लाइफ लाइन है। वज़ीर-ए-आज़म ने मार्को रूबियो पर जोर दिया है कि अमेरिका भारत पर दबाव डाले और ऐसे इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज किया जाए और जिम्मेदारी से काम ले। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए दोनों फरीकैन को मिलकर काम करने का मौका दिया। Terrorism in all its forms and manifestations. No cause or objective can possibly justify taking lives of innocent people. This is the national policy and this is the Islamic policy. Killing of a human being tantamount, as per Quran, killing of the entire humanity. And saving a life tantamounts to saving the entire humanity. So we believe in that. As the member of the UN Security Council, Pakistan constructively engaged with the other members on the press statement which is issued by the UN Security Council on the Pahalgam incident in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The UN Security Council statement contains condemnation in the strongest possible terms of the incident. हमारी अफवाज अलर्ट है और हम चौकस हैं। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और हमारे पास मिसाइल हैं। वाज़े करते हैं कि पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। भारत ने कुशीदगी बढ़ाने का कोई इक़दाम किया तो भरपूर जवाब देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि पूरा खित्ता भारत के गैर ज़िम्मेदाराना इक़दाम की वजह से ख़तरे में है। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। भारत खित्ते में जानबूझकर हालात कुशीदा कर रहा है। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना भारतीय प्रोपेगेंडा सोच का हिस्सा है। भारत दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो दे। सिंतास माहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की कोई शक ही नहीं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश की। If this is the crore distance from the Badori Bulge at the place, it is approximately 100 kilometers. And on the road and tracks, it is more than 200 kilometers. But that is from the tip of the Badori Bulge. From any nearest Pakistani town, let's say it's Bagh, it's even much more. So what we are trying to do here is to walk you through facts of this incident rather than the allegations that are being made. पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम धरकर कोई मुहिम जोई की गई तो फिर पाकिस्तान की तरफ से भरपूर और सख्त जवाब मिलेगा। पाकिस्तान एक बार फिर भारत पर वाज़े कर दिया। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दाम मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तान का जवाब फैसला कुन होगा। पाक फौज हर महाज पर किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। बार बार भारत को बता रहे हैं कि पाकिस्तान को आजमाना नहीं। यही बात 2019 में भी बता दी थी। भारत ने फौजी तसादुम का रास्ता चुना तो ये उनकी चॉइस होगी। इसके बाद मामला किधर जाएगा ये पाकिस्तान तय करेगा। DGI-SPR ने मज़ीद कहा कि मुल्क की खुदमुख्तारी और सलामती के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पाकिस्तानी अवाम भी अपनी खुदमुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। कौम मुत्तहिद है। कौमी सलामती कमेटी का ऐलामिया आ चुका। तमाम जमातों का अज़म है कि किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाए। पहलगाम वाक़े को सिंतास माहदा मुअत्तल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा। भारत दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अहम सवालात उठा दिए। कहा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता मगर भारत ने पहलगाम वाक़े को फौरी तौर पर मुसलमानों से जोड़ दिया। पहलगाम वाक़े पर इल्ज़ामात की बजाय हक़ाइक़ पर जाएं। वाक़े का इल्ज़ाम चंद ही मिनटों बाद पाकिस्तान पर धर दिया गया। मखसूस सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। थाने में FIR वाक़े के 10 मिनट बाद ही दर्ज कर ली गई। वाक़े के मकाम से
पुलिस स्टेशन तक पहुंचने के लिए 30 मिनट दरकार हैं और पहलगाम में होने वाला वाकया LOC से 230 किलोमीटर के दूरी पर हुआ। इतने कम वक्त में लोगों की शिनाख्त किस तरह से मुमकिन हुई? DGI SPR ने मजीद कहा कि पहलगाम वाकये पर भारत के अंदर से भी सवालात उठ रहे हैं। इन सवालात पर पूरी दुनिया गौर कर रही है। इल्जामात की बजाय भारतीय हुकूमत को जवाब देना होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दस्तावेजी सबूत लीक हो गए हैं। रॉ ने दहशतगर्द हमला प्लान किया ताकि पाकिस्तान को आलमी सतह पर दागदार किया जा सके। मंजर आम पर आने वाली दस्तावेजात में रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट दोनों दहशतगर्द तंजीमें शामिल हैं। लीक दस्तावेजात के मुताबिक भारत ने मकबूजा कश्मीर के शहरियों की खून की होली खेलना चाही। मंसूबे के मुताबिक भारतीय प्रोपेगेंडा मिशन ने इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालनी थी। ऑपरेशन का मकसद अमरीकी महकमा खारजा और दीगर आलमी ताकतों को पाकिस्तान के खिलाफ मुतनफर करना था। इस मंसूबे का एक और अहम मकसद पाकिस्तानी फौज के 12 कोर को मशरकी महाज पर मसरूफ करना था। इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में भारतीय फौज को पाकिस्तान के अंदर 1.2 किलोमीटर तक कार्रवाइयों का मंसूबा दिया गया। लीक होने वाले दस्तावेजात में बाकायदा तौर पर भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा स्ट्रेटजी का जिक्र किया गया। इस स्ट्रेटजी के मुताबिक 2 से 4 घंटे के बाद जाली वीडियोज और तस्वीरों से भारतीय प्रोपेगेंडा किया जाना था। भारत की तरफ से हमले के खतरात बढ़ रहे हैं। जैसा भारत का अमल होगा उसी तरह का रद्द अमल दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा कि भारत जितनी ताकत इस्तेमाल करेगा उससे ज्यादा ताकत के साथ जवाब देंगे। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। दोस्त ममालिक और खत्ते की बड़ी ताकतें सालिसी का किरदार अदा कर रही हैं। अल्लाह करे इन ममालिक की कोशिशों से भारत को कुछ अकल आ जाए। आलमी तहकीकात के मुतालबे पर भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। हमारी तरफ से जंग का आगाज नहीं होगा, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की तो फिर भरपूर जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा साकदार से अमरीकी नाज़िम अल-उमूर निटॉली बेकर की मुलाकात हुई है। हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। साकदार का कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इलाकाई अमन अमान और सलामती के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। अमरीकी नाज़िम अल-उमूर ने तनाव में कमी की अमरीकी ख्वाहिश से आगाही दी। कहा कि बदलती हुई सूरत हाल पर दोनों ममालिक के साथ बातचीत से मसला हल करें। टेंशन है, डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। आओ आज इस कौम के बेटियां और बेटे अपनी अफवाजे पाकिस्तान को ये मैसेज दें कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। जो बॉर्डर्स पे लड़ने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, जो वतन की हिफाजत के लिए शहादतें देते हैं, कुर्बानियां देते हैं, उनको ये पता हो कि उनकी कौम, उनके बेटे, उनकी बेटियां उनके साथ सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़े। बॉर्डर पर टेंशन है, आपने घबराना नहीं है। हमारी फौज वतन की हिफाजत के लिए तैयार है। ये पैगाम जाना चाहिए कि कौम की बेटियां और बेटे सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह फौज के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में होनहार स्कॉलरशिप के तहत लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि सियासत में बड़ी कोई इबादत नहीं है, सियासत को लोग बुरा समझते हैं। खिदमत का दूसरा नाम सियासत है। होनहार तलबा आज के सुपरस्टार हैं। लैपटॉप स्कीम में बच्चों का हिस्सा ज्यादा रखा गया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। तलबा की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को गॉर्ड ऑफ ऑनर पेश किया। भारत को तबाही के रास्ते का इंतखाब बहुत महंगा पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। कहा कि सियासी काबरीन भारत की मुमकिन जारहियत की कौमी इशू पर मुत्तहिद हैं। भारत किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह फौज यकजान है। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। बदकिस्मती से भारत ने गैर माकूलियत और तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया, जो कि खित्ते और दुनिया में तबाहकुन नताइज का बायस होगा।
गैर जारिमदाराना तहकीकात से फरार बजाते खुद भारत के असल मकासद को बेनकाब करने के लिए बड़ा सबूत है। की किसी भी फौजी मुहिम का जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता ताडर कहते हैं कि भारत ने तसादुम के रास्ते का इंतखाब किया जो तबाहकुन होगा, जंग से होने वाले नुकसानात का भारी जिम्मेदार होगा। पाकिस्तानी कौम अपनी सालमियत का हर कीमत पर दफा करेगी। पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश। पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशत गर्दी का शिकार रहा, दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं। जवाबी हमले का सोचेंगे नहीं, हम जवाबी हमला करके दिखाएंगे। तो यही पोजीशन खान साहब की आज भी है। तो हम ऐसा जवाब देंगे कि उनको ये होश आ जाएगी। मोदी की जो नटजी जहनियत की इंतहा पसंद हुकूमत है, हमारा मुकाबला उनके साथ है। हम पुरअमन और जिम्मेदार कौम हैं, जंग नहीं चाहते, किसी ने हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। बैरिस्टर अली जफर के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू बोले कि मोदी हुकूमत ने फौज को फ्री हैंड दे दिया, कौम पर हमला हुआ तो जान भी हाजिर है। अपोजिशन ने यकजहती का पैगाम दिया, हुकूमत अभी सियासत खेल रही है। भारत पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ साथ फनकारों से भी खौफजदा होने लगा। मारूफ अदाकारा हानिया आमिर और मायरा खान समेत मुतादिद फनकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिए गए। अकाउंट ब्लॉक होने वाले अदाकारों में अली जफर, सनम सईद, बिलाल अब्बास, इकरा अजीज, इमरान अब्बास और सज्जल अली शामिल। 2 रोज़ कबल भारत ने सहाफ़ियों समेत दीगर 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बंद किया था। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 2 रुपये कमी हुई है। नई कीमत 252 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल भी 2 रुपये सस्ता, डीजल की नई कीमत 256 रुपये 64 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिजिटल तब्दीली मामूली रुझान नहीं है, इनकलाब है। नौजवानों के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी और सरमायाकारों के मंसूबे लेकर आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डिजिटल ताउन तंजीम की सेक्रेटरी जनरल दीमल अही से गुफ्तगू हुई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे के मारूफ सरमायाकारों की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान डिजिटल मईशत में बड़ी तब्दीली का आगाज़ कर रहा है, सरमायाकारों से मुकम्मल ताउन करेंगे। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम पूरा साल में करंट अकाउंट सरप्लस होगा इंशाल्लाह। और ऑन द फिस्कल साइड हमारा प्राइमरी सरप्लस है। ये भी शो करता है कि जो हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ डिसिप्लिन आ चुका है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये कह चुके हैं, हम सबका ये कलेक्टिव ये रिजॉल्व है कि इंशाल्लाह ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं ये हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, ये किसी IMF या किसी और के कहने पे नहीं कर रहे। पाकिस्तान के हर शोबे को टैक्स देना होगा। 8 से 9% टैक्स से मुल्की मामलात नहीं चल सकेंगे। कोशिश है तनख्वाहदार तबके की जिंदगी आसान की जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का प्री बजट सेमिनार से खिताब, बोले कि मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ रहा है, महंगाई में नुमाया कमी हमारी बड़ी कामयाबी है, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई है, करंट अकाउंट खसारे में बड़ी कामयाबी है। अवाम बिजली की कीमतों से मुताल्लिक़ अच्छी खबरें सुने। उम्मीद है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने पीपल्स पिंक एंड नॉर्मल टैक्सी सर्विसेज का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की रहनुमाई में नई सर्विसेज शुरू की गई। मंसूबे का मकसद खवातीन को बाइख्तियार और सफ़र को महफूज बनाना है। सूबे भर में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट को फ़रोग दे रहे हैं। हुकूमत सिंध ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म है। मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ नज़रसानी केस की समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 13 रुकनी आईनी बेंच 6 मई को केस सुनेगा। तफसीली फैसला लिखने पर जस्टिस मंसूर अली शाह नज़रसानी सुनने वाले बेंच में शामिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले में मखसूस नशिस्तें PTI को देने का कहा था।
मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाड़काना, दादू, सखर, हैदराबाद में पारा हाई। डेरा गाजी खान, लाहौर, डस्का में भी मौसम गर्म। कराची और पेशावर में भी गर्मी की लहर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 4 मई तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बादल बरसेंगे, कहीं कहीं आला भारी भी होगी। सखर, मीरपुर खास, खैरपुर, थरपारकर, सांगड़, उमरकोट में भी रिमझिम का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा मालियाती स्कैंडल। सरकारी अकाउंट से 40 अरब रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द। डंपर ड्राइवर के अकाउंट में तकरीबन 4.5 अरब रुपए मौजूदगी का इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के 40 अरब रुपए के स्कैंडल की तहकीकात का फैसला कर लिया। सूबाई PAC का खुसूसी इजलास 5 मई को तलब। DG नैब कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने भी मुबैना खुर्द-बुर्द की इंक्वायरी के लिए एंटी करप्शन समेत मुतालिका महकमों को हिदायत जारी कर दी हैं। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मुबैना स्कैंडल निगरान दौर का है, मौजूदा हुकूमत से इसका ताल्लुक नहीं।